बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, जिसके में हम डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। डेविएशन बेसिकली इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू रिजल्ट्स एंड मीन ऑफ सेट। कि आपके पास जो भी वैल्यू होती है, तमाम वैल्यूज़ का, ऑल वैल्यूज़ का आपने मीन ले लेना है, और उस जो मीन आ जाएगा और आपके पास जो सिंगल वैल्यू होती है, उन दोनों के जो दरमियान डिफरेंस होता है उसको हम कहते होते हैं डेविएशन। ठीक है, सपोज दैट मीन जो है वो 50 है। ठीक है, अब तीन वैल्यूज़ हमने मालूम की हैं, तो उसका डेविएशन कैसे मालूम करेंगे? 50 माइनस 50 ज़ीरो डेविएशन है। T2 में हम देखते हैं स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, तो 51 माइनस 50 तो यानी कि 1 डेविएशन आ गया। D3 के अंदर 49 माइनस 50 माइनस 1 डेविएशन आता है। ठीक है, तो ये इसको हम कहते होते हैं डेविएशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन पे, स्टैंडर्ड डेविएशन की, कि स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या मुराद है। स्टैंडर्ड डेविएशन में बेसिकली द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय वन लेस देन द नंबर ऑफ पीसीज ऑफ डाटा इन द सेट। जो आपके पास ये डेविएशन है उसका आप स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेने के साथ साथ अंडर रूट भी लेंगे, और जितनी वैल्यूज़ होते हैं, सपोज दैट 10 वैल्यूज़ हैं, 10 में से एक को माइनस कर दें, 10 माइनस 1 यानी कि तादाद को माइनस करके फिर जो वैल्यू ऑब्टेन होती है उसको हम कहते होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो ये इसके हम फाइंड आउट करने का ये मेथड लिखा है, जैसे D1 D2 डिफरेंट वैल्यूज 3 वैल्यूज़ हैं, तो ये 3 वैल्यूज़ की जो स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पर ये इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, जैसे 2500 है, 2601 है, 2401 है, सपोज दैट, और देन 3 माइनस 1 जो है, इनके तीन टोटल इनकी तादाद है 1 2 एंड 3, और इसमें से एक को n-1 यानी कि फार्मूले के तहत इसमें हम करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले के तहत, और s बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 10। देन ए स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर इन्फिनिट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा। अगर इन्फिनिट सेट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये सिग्मा से डिनोट किया जाता है, समेशन x1 माइनस म्यू इंटू होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n कर देते हैं। फॉर फिनिट डेटा, अगर फिनिट डाटा आएगा तो यही वैल्यू समेशन एक्स आई माइनस म्यू इंटू होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। अगर इनफिनिट है तो सिंपल n आएगा, और अगर फिनिट है तो n माइनस 1 आ जाएगा फॉर इनफिनिट। नेक्स्ट वन है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। अब रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है कि आपके पास, इसको हम पहले तो जाहिर करते हैं एस आर से, तो एस ओवर एक्स यानी कि एवरेज से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। जब हम परसेंटेज मालूम करने लगते हैं, तो परसेंटेज मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एस ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। ठीक है, और एक्स से मुराद यहाँ पर ये वैल्यूज़ के हवाले से है। उसके बाद वेरिएंस है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लें तो उसको हम कहते होते हैं वेरिएंस। डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट दी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लेक्चर पार्ट 2, जिसमें हमने डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन और परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के हवाले से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।